भी अपने बच्चे की स्पीड राइटिंग को लेकर परेशान हैं? क्या आपका बच्चा भी जब फास्ट लिखने की कोशिश करता है तब उसकी राइटिंग बहुत खराब आती है? क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपके बच्चे का स्कूल होमवर्क इनकम्प्लीट है क्योंकि वो स्लो लिखता है? तो मैं आपकी ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती हूँ। वेलकम टू इजी पीजी लर्निंग। मैं मनीषा ये वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ जहाँ पर मैं आपके साथ स्पीड राइटिंग की सारी डिटेल शेयर करूंगी। मैंने हमेशा ये देखा है कि सारे पेरेंट्स बात करते हैं कि मेरा बच्चा स्पीड में नहीं लिखता, तो स्पीड राइटिंग लास्ट सर्कल है। आपको ये 2 सर्कल पहले ध्यान देने पड़ेंगे, आपको इसके ऊपर काम करना पड़ेगा और स्पीड ऑटोमेटिकली आएगी। और ये 2 सर्कल हैं क्या? फोकस और कॉन्सेंट्रेशन। इसका मतलब आपको फोकस के ऊपर काम करना है, आपको कंसंट्रेशन के ऊपर काम करना है और नेचुरली आपके बच्चे की स्पीड राइटिंग बढ़ जाएगी। तो अब यह बढ़ा कैसे सकते हो? कुछ सिंपल एक्सरसाइजेज हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहली एक्सरसाइज, जहाँ पे आपको आपके दोनों हाथ इस तरह रखने हैं। फोकस क्या करना है कि आपकी सारी फिंगर्स एक दूसरे से टच है। अब आपको दूसरा हाथ, सबसे पहले तो आप ऐसे रखोगे, दूसरा हाथ आपको कुछ इस पोजीशन पे रखना है कि आप कुछ ग्रैब कर रहे हो। लॉक, अगेन लॉक। मेक श्योर कि जब आपका बच्चा ये कर रहा है तभी भी सारी आपकी फिंगर्स इंटरलॉक होनी चाहिए, कोई गैप नहीं होना चाहिए। अगर गैप रख रहे हो दैट मीन्स ये डिस्ट्रैक्शन है जो आपको कम करना है। सो नो डिस्ट्रैक्शन। आई होप आप मेरी बात समझ रहे हो। कभी कभी ऐसा भी होगा कि आपका बच्चा ऐसे करने लगेगा। सो यहाँ पर फोकस, कंसंट्रेशन अलाइन नहीं है आपका बच्चा, ये समझने की जरूरत है। डेप्थ में नहीं जाएंगे बट आप डिटेल में समझ लो कि ये फोकस्ड है, अलाइंड है, तो ये बहुत जरूरी है। आपने अगर इसको मास्टर कर लिया तो आप नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जा सकते हो। बट मेक श्योर आप ये वीडियो को पहले भले पूरा देख लो, बट जब भी आप अपने बच्चों को कराओगे पहले आप एक एक्सरसाइज को मास्टर करोगे और फिर सेकंड पे जाओगे। अब इस एक्सरसाइज में हम फिर से हमारे दोनों हाथ इस तरह से एक दूसरे के साथ ले लेंगे, जो पहली एक्सरसाइज में सिखाया था। 1 2 3, 1 2 3। अगेन मेक श्योर, big distraction, lock, no distraction. 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। आपको सिर्फ ये ध्यान देना है कि आपके बच्चे के हैंड स्ट्रेट होने चाहिए, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। जब भी आप स्टार्ट करोगे तब आप ये देख सकते हो कि आपका बच्चा स्लो कर रहा है। इट्स ओके, स्लोली आप देखोगे कि आपके बच्चे की स्पीड बढ़ रही है ये एक्सरसाइज करने में, बट आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। चलो अब बात करते हैं थर्ड एक्सरसाइज की। अब यहाँ आपको क्या करना है? 1 नंबर, 5 नंबर। सिंपल है, आपको शिफ्ट करना है। आई नो ये इतना इजी नहीं होगा बट विद प्रैक्टिस, फर्स्ट पहले आप धीरे धीरे करो और फिर आप आगे बढ़ सकते हो। चलो अब इसके बाद दूसरी एक्सरसाइज पे आते हैं। यहाँ हम लोग नंबर 2 बनाएंगे और नंबर 5 बनाएंगे। करना क्या है अब आपको समझ में आ गया। शिफ्ट, जितना आप शिफ्ट फास्ट कर पाओगे उतना आपके लिए अच्छा है। बट मैं आपको ये चीज समझाना चाहती हूँ कि मेरी जितनी भी एक्सरसाइज है आप अपने बच्चे को दिखा सकते हो, बट उससे पहले आप खुद मास्टर कर लेना और फिर अपने बच्चे के साथ बैठना। उससे होगा क्या कि आप अपने बच्चे के सामने एक कॉन्फिडेंट तरीके से इन एक्सरसाइजेस को परफॉर्म कर पाओगे। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइजेस की, जहाँ पर मैंने नंबर 2 और नंबर 3, बट मेरा नंबर 3 ये पोजीशन पे नहीं है, ये पोजीशन पे। दैट मीन्स अगर मैं इसको बोलूँ वाव, द एक्शन इज लाइक वाव। नंबर 2 एंड नंबर 3, अगेन यू जस्ट नीड टू शिफ्ट। अभी मैं आपको ये चीज स्लो करके दिखा रही हूँ बट आइडिया होना चाहिए कि आपका बच्चा इस चीज को फास्ट करे।
आई होप आपको समझ में आ रहा है कि आपको करना क्या है। ये सारी एक्सरसाइजेस मैं समझ सकती हूँ कि अभी आपके लिए इजी नहीं होगी, बट प्रैक्टिस करने से सब कुछ पॉसिबल है। जब मैंने ये एक्सरसाइजेस स्टार्ट की थी मेरे लिए भी इजी नहीं था, बट मैं रोज प्रैक्टिस करती थी। चलो अब एक और एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे आपको अपने हाथ ये पोजीशन पे रखने हैं। फिर से सारे की सारे फिंगर्स इंटरलॉक होनी चाहिए। अब आपको करना क्या है, सेम टाइम पे दोनों थंब आउट और सेम टाइम पे दोनों लिटिल फिंगर आउट। और जब आप ये करोगे तो मेक श्योर दैट ये 3 फिंगर भी इंटरलॉक होनी चाहिए। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे हैं कि आपको करना क्या है। चलो इसके बाद वाली एक और एक्सरसाइज दिखाती हूँ, जहां पर आपको सेम चीज करनी है बट ट्विस्ट के साथ। आउट 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 आउट। मेक श्योर बाकी की जो भी फिंगर्स हैं वो इंटरलॉक ही है। फिर से देखते हैं, आउट 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 आउट। पहले आप अपने बच्चे को इस तरह से स्लो करा सकते हो एंड देन स्लोली यू हैव टू कम फास्ट। द आइडिया इज, कभी कभी मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ तो मेरा भी कॉन्सेंट्रेशन टूट सकता है। हो सकता है कि आपके बच्चे का भी कॉन्सेंट्रेशन टूटे। कॉन्सेंट्रेशन एक दिन में या 2 दिन में नहीं बिल्ड होता है, ये प्रैक्टिस है। और इस प्रैक्टिस में मैं चाहती हूँ कि आप अपने बच्चे को हेल्प करो। चलो एक और एक्सरसाइज दिखाती हूँ। यहाँ पे आपको अपनी फिस्ट बनानी है और ये हैंड पोजीशन होना चाहिए। आउट आउट, फिर से आउट आउट। सेम टाइम पे हो सकता है कि जब आप इनिशियली आप अपने बच्चे को सिखाएं तो 1 बाय 1 आउट करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जब आप लॉक करोगे तब दोनों चीज एक साथ लॉक होनी चाहिए। ये आप बहुत ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि स्टार्टिंग में आपका बच्चा इंटरेस्ट ना दिखाए, बट अब स्लोली स्लोली इन सारी एक्सरसाइजेस को अपने बच्चे के साथ इंक्लूड करें। आई एम वेरी श्योर कि आप मेजर शिफ्ट देखोगे आपके बच्चे के फोकस में। चलो अब इस वाले वीडियो में करना क्या है, पॉइंटिंग और एन सिर्फ शिफ्ट करना है। आप यहाँ पर भी देखोगे कि आपका बच्चा ऐसे चला जाएगा, पर करना क्या है, this is pointing and this is L। अब जो एक्सरसाइज मैं आपको दिखाने वाली हूँ ये गारंटी है कि इसके बाद आप मेजर शिफ्ट देखोगे अपने बच्चे की राइटिंग स्पीड में। ये एक्सरसाइज आपके बच्चे की स्पीड राइटिंग को 10x बढ़ा सकती है। तो चलो देखिए करना क्या है। आपका हाथ एक ही जगह रहेगा, सिर्फ रिस्ट मूव करेगा। ऐसे ही आपके बच्चे को एक पेज पे 3 लाइंस बनानी है, छोटी छोटी स्लीपिंग लाइंस। बट फोकस आपका सिर्फ और सिर्फ ये होना चाहिए कि हैंड इधर ही है, सिर्फ और सिर्फ रिस्ट मूव कर रही है। फिर हम बात करेंगे 3 स्टैंडिंग लाइन की। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे हैं। इसके बाद मैं चाहती हूँ कि आपका बच्चा सी 3 लाइंस बनाएगा। इट्स ओके, कभी ऊपर नीचे होगा तो चलता है, बट आइडिया होना चाहिए कि वो लेटर सी होना चाहिए और लाइन पे होना चाहिए। ये चीज का ध्यान देना है। चलो अब एक और है स्लीपिंग डेटा। आपने एक बार बनाया, उसके बाद 10 बार आपको ओवरराइट करना है। अब ये आता है क्लोव। एक बार बनाया, 10 बार ओवरराइट करना है। आपको ये ध्यान देना है कि जब तक आप सारी की सारी एक्सरसाइजेस फिनिश नहीं कर लेते हो तब तक ये प्रैक्टिस रोज करनी है। तो अब ये वाली एक्सरसाइज में हम हमारे बच्चों की रिस्ट मूवमेंट को स्ट्रॉन्ग करेंगे। उसके लिए हमें करना क्या है, आपका हाथ ये पोजीशन पे और रिस्ट, जब आप फिस्ट बनाओगे तब थंब इनसाइड और सारी की सारी फिंगर्स बाहर होंगी। तो चलो मैंने ये इस तरह से पकड़ लिया है। अब मुझे करना क्या है, 5 टाइम्स मैं क्लॉकवाइज घुमाऊंगी, बट जितना स्लो मैं कर सकती हूँ उतना स्लो। देन एंटी क्लॉक। फिर अप डाउन
down, in, out, in, out। जितना स्लो और जितना आप स्ट्रेच कर सकते हो उतना। ये आपके बच्चे की रिस्ट को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाएगा। अब जो एक्सरसाइज मैं आपको बताने जा रही हूँ वो आपके बच्चे की ब्रेन नर्व्स को एक्टिवेट करेगा। तो आपको करना क्या है, सारे टिप्स ऑफ फिंगर्स आपको इस तरह से पॉइंटिंग आउट करना है और फिर प्रेस करना है जेंटली 2 बार। अब उसके बाद करना क्या है, आप इस तरह से एक प्लेसमेंट करोगे, लेफ्ट हैंड उधर ही रहेगा थंब का और राइट वाला थंब मूव करोगे 3 टाइम्स। अब फिर ये वाला थंब इधर ही रहेगा, लेफ्ट वाला मूव करेगा 3 टाइम्स। फिर से लॉक कर दिया। अब आती है इंडेक्स, फिर से मैं करूंगी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक। आई होप आप मेरी बात समझ रहे हैं। फिर से लॉक, फिर से लॉन्ग फिंगर, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक, फिर से लॉक, फिर से लिटिल। अब बारी आती है रिंग फिंगर की। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है बट फिर भी कर सकते हैं। फिर दूसरे हाथ से, फिर से लॉक। अब बारी आती है लास्ट लिटिल फिंगर की। लॉक एंड देन रिलीज। ये एक्सरसाइज आपके बच्चे की ब्रेन नर्व्स को बहुत अच्छे से स्टिमुलेट करेगी। इस वीडियो में हम नंबर 2 और एल बनाएंगे। अब आपको ये तो समझ में आ गया है कि अब तक हमने करना क्या है, सिर्फ शिफ्ट करना है। आई होप ये सारी एक्सरसाइजेस आपको बहुत हेल्प करेंगी अगर आप इसे सही तरीके से यूज करेंगे तो। एक दिन का काम नहीं है, स्लोली आप अपने बच्चे के साथ ये सारी एक्सरसाइजेस करो। मैं गारंटी देती हूँ कि आपका बच्चा फोकस, कंसंट्रेशन और स्पीड राइटिंग में मास्टर होगा। अब बात करते हैं कि आप अपने बच्चे के साथ ये प्रैक्टिस लोगे कैसे। जितनी भी एक्सरसाइजेस है आप 1 बाय 1 आप इंट्रोड्यूस करोगे। एक एक्सरसाइज 2 दिन लेंगे। सपोज आपने अपने बच्चे के साथ एक एक्सरसाइज की, फिर आप उसको डिस्ट्रैक्शन फ्री 15 मिनट्स दोगे, जहां आप बोलोगे कि आपको सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेशन करना है कि अच्छी राइटिंग आनी चाहिए। स्पीड राइटिंग अपने आप बिल्ड हो जाएगी, आपका बच्चा अच्छा लिखता जाएगा, कंसंट्रेशन बिल्ड होगा। आपको सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान देना है कि अभी के लिए नो डिस्ट्रैक्शन। बहुत सारे पेरेंट्स आके मुझे बोलते हैं कि मैम स्कूल में तो ऐसा नहीं होने वाला है, बहुत सारे बच्चे रहेंगे, उनकी आवाज़ रहेगी, तो हम हमारे घर में ऐसा डिस्ट्रैक्शन फ्री 15 मिनट्स क्यों दें। बट आपको समझना पड़ेगा कि स्टार्टिंग में आपको आपके बच्चे को डिस्ट्रैक्शन फ्री 15 मिनट्स देने पड़ेंगे ताकि उसका कंसंट्रेशन बिल्ड हो और आप वो सारे चेंजेस स्कूल में भी देखोगे। तो शुरुआत तो घर से ही होगी। अब आपको देखना क्या है कि 15 मिनट आपके बच्चे ने डिस्ट्रैक्शन फ्री जितने भी वर्ड्स लिखे। इमेजिन डे 1 पे आपका बच्चा 25 वर्ड्स लिख रहा है, सिर्फ एक इमेजिनेशन नंबर्स लेते हैं, कोई बात नहीं, आप लिख दो डे 1 25 वर्ड्स। जब आप डे 10 पे आओगे आप शिफ्ट देखोगे नंबर्स का, जब आप डे 15 पे आओगे शिफ्ट होगा। बट ये पूरा का पूरा जो भी कोर्स मैंने आपको बताया है उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ ये फोकस करना है कि पहले आप मास्टर एक एक्सरसाइज करोगे, फिर आप दूसरे पे आओगे, फिर आप तीसरे पे आओगे। ऐसा नहीं कि एक एक्सरसाइज आपने मास्टर नहीं की, आपने सेकंड पे जंप कर लिया, रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे आपको। आपको एक एक्सरसाइज मास्टर करनी है, फिर आपको उसमें 1 दिन लगे, 2 दिन लगे या 3 दिन लगे। एक बार मास्टर हो गई आप सेकंड पे जा सकते हो। आप ये वीडियो भी अपने बच्चे को दिखा सकते हो ताकि जब वो फ्री बैठा है या अपना स्क्रीन टाइम देख रहा है तभी भी मुझे सुन के ये सारी एक्सरसाइज खुद से परफॉर्म कर सकता है। ये वीडियो बनाने का मेन रीजन ही ये है कि बहुत सारी मदर्स को और स्टूडेंट्स को हेल्प मिले। बट पेरेंट्स आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना पड़ेगा, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा और रिजल्ट्स गारंटी है क्योंकि मोर देन 1000 स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी ये कोर्स करके रिजल्ट्स ले लिए हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि आपका बच्चा भी स्पीड में लिखने लगेगा विद गुड हैंड राइटिंग। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो। मैं आपसे मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में।